how do you spend quality time with Faisal? What is your idea of spending quality time with him? कम्युनिकेशन। मैं नहीं समझती कि जज करने वाला कोई मेरे लिए मैटर करता है, क्योंकि वो जज करने वाले लोग और वो नेगेटिव कमेंट करने वाले लोग वो होते हैं जिनके पास कुछ खास नहीं होता करने के लिए। जो मेरे फादर की अभी मैरिज है उसमें मैं सबसे आगे खड़ी हुई थी और मैं बहुत खुश थी। जब आपके बारे में बुराई होना शुरू हो जाए ना, इसका मतलब आपने कोई बहुत अच्छा काम करना शुरू कर दिया है। तो मैं इस बात पे बिल्कुल अटल हूँ। आपके फादर ही इज़ अ नेशनल सुपरस्टार, आप उनकी बड़ी बेटी हैं, ठीक है, दैट इज़ अ लॉट टू ओन, बट आई एम अ लकी पर्सन। यू आर अ लकी पर्सन एंड वुड यू लाइक टू टेल अस अबाउट योरसेल्फ? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हनिश कुरैशी। आई कॉल माई सेल्फ द रियल्टर एंड ऑफ कोर्स एक्टिंग का मुझे बहुत शौक़ है। वो एक ऑब्वियसली ब्लड में है और सामने बचपन से बड़े होते देखा है, तो थोड़े बहुत टेस्ट ट्रायल भी किए, लेकिन हमेशा से बड़ा आदमी बनने का शौक़ था। तो ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं कोई उसमें सेंस में नहीं बोल रही, लेकिन अपने अब्बू का ख्याल करने के लिए और जितनी मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, उन्होंने मुझे लिटरली, मैं बहुत स्पॉइल्ड ब्रैट और एक स्पॉइल्ड चाइल्ड होता है ना, मैंने उस तरह उनको बड़ा तंग किया है, घर वालों को बहुत तंग किया है, नथिंग टू बी प्राउड ऑफ। लेकिन उन्होंने फिर मुझे अपने पैरों पे खड़े होने के लिए थोड़ा सा पुश बैक किया कि यू नो नाउ यू नीड टू स्टैंड ऑन योर ओन फीट, बिकॉज दिस टर्म ऑफ नेपो बेबी, आई एम स्केयर्ड ऑफ इट एंड आई एम श्योर कि मेरे अब्बा ने पूरी ज़िंदगी खुद मेहनत करके जो वो आज हैं वो खुद अपने बलबूते पे बने, ना कि किसी के हेल्प से या किसी की सिफारिश से। बिल्कुल, बेशक बेशक। और उन्होंने मेरे लिए भी कभी भी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं समझी, और उन्होंने मुझे बोला भी कि बनना है तो मैं गोल्डन स्पून नहीं मिलेगा, सही है, अपने बलबूते पे बनो। फिर मैंने काफ़ी हर्डल्स भी गुजरे, जिसमें जब मैं, क्या कहते हैं, आप ढूंढ रहे होते हो रास्ता कि क्या करना है, यू नो क्या बनना है, सारे टेस्ट ट्रायल्स, मैंने बहुत सारे काम किए हैं। और जब मैं यहाँ आई समंदर के पास, तो मैंने कहा यार ये करना है मैंने। यू नो देयर वाज अ सीरीज दैट आई वॉच व्हिच वाज सेलिंग सनसेट्स, आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन इट। I saw Heard that. of it, yeah. You've heard of it? Yeah. It's a beachfront property show, and majority of the women are running it. आप कब से काम कर रही हैं? It's been 2 years now. 2 years, wow, that's a lot Yeah, of I time. changed certain companies, but currently I'm working with the top real estate company of Emaar and HMR, that is Real Investments Bank. I'm working as the director marketing. And I'm the realtor. I'm There the you specialist. go. What nepo high baby? What nepo baby? Yeah. Faisal must be so proud of you. I'm sure, but he's a humble man, and I want to make him proud, Dad, because उन्होंने बड़ी मेहनत की है मेरे पे. So your dad is proud of you because you're a totally self-made person, I would say, because you know you've made it all for yourself. मैंने उनको बहुत तंग किया है. आप मुझे बोलें, मुझे कुछ ऐसी ऑफर्स ड्रामों की, फिल्मों की, जब मैं कॉलेज में थी उस टाइम बड़ी ऑफर्स आती थी, तो माय फादर वाज लाइक ओवर माय डेड बॉडी हनी। Why? बिकॉज एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि वो मेरे बहुत बड़े बेनिफिट के लिए, उन्होंने मुझे अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए मुझे एक आप एक बना बनाया स्टार किड हो जाती हैं, आपको पता है, यू स्टिल आर, बट उस वक्त से यू नो यू कुड हैव बीन लाइक अ स्टार किड. I love being that star child. There are pros, but there are a lot of cons. Yeah. That comes So if with you're it. talking about pros and cons, because I would again say कि आपका जो बाप है, माशाल्लाह, he is a national superstar, ठीक है? तो what is like, यार कैसा होता है कि यार मतलब my dad is a hero of the sorts. किस तरह से my hero. I take him as my home hero. अब्बा जो है ना, आपको पता है जब आपके घर में कोई ऐसा इंसान हो तो आपके लिए वो शायद इतनी बड़ी डील ना हो. तो मेरी दादी और अब्बा दोनों जो हैं, उनके ड्रामे और सारी चीज़ें चल रही होती थी, तो शो पे कुछ भी देख रहे होते थे तो मैं बोलती थी, मैं कहती थी यार सही है, बस सही है. कहते थे पूरी दुनिया जो है वो अप्रिशिएट करती है, और हम जब छोटे होते हैं हमें उन चीज़ों की वैल्यू नहीं होती. येस, देयर आर अ लॉट ऑफ प्रोज कि आपको जब काम करना है तो आपको हर चीज़ का एक्सेस है. दैट इज़ अ प्रो ऑफ बीइंग अ स्टार चाइल्ड. दैट इज़ अ प्रो ऑफ बीइंग you know, a nepo baby. That's what they want to say. But the cons are that you are scrutinized at every moment of your life. आप पे इतना प्रेशर होता है, but प्रेशर उतना ही होता है as much as you're gonna take. तो मैंने वो प्रेशर लेना बिल्कुल ख़त्म कर दिया है. दुनिया क्या बोलती है मेरे बारे में, क्या सोचती है. There's a lot of hatred. There's a lot of judgment. I don't care. So how do you deal with the judgment?
How do you deal with? You don't care. I don't यार care. ये like I don't care वाला formula ज़रा हमें भी बताएं. Like when you say you don't care तो किस तरह से? Because यार मुझे I understand कि एक हद तक आप बर्दाश्त करते हो जो negative feedback आता है, जो negative आपके पास comments आ रहे होते हैं, you know, because you know I think Faisal, you know, being the daughter, people want to see you in a certain way, you know. I can't be in a And certain way. अगर आप नहीं होते हो या that's your personal choice, right? चाहे वो तनकीद हो लाइफस्टाइल पे, किसी भी चीज़ पे तनकीद हो, तो how do you deal with that influx of negativity से कैसे डील करती हैं? कोई ना कोई तो होगा ना. Negativity से डील करने का एक तरीका मेरे पास ये है कि आप अपने गोल्स पे फोकस रहो, अपने ऊपर आपके जो क्रिएटर है, इट्स बिटवीन यू एंड हिम. मेरे और मेरे अल्लाह के बीच की बात है. अब मुझे कोई 100 लोग जज करें या 10,000 करें या लाखों जज करें, आई डोंट केयर. एज लॉन्ग एज आई नो दैट आई एम, मेरी कॉन्शियंस, मेरी बिलीव अगर मुझे बोल रही है कि मैंने कुछ गलत किया, मैं उस चीज़ की माफ़ी मांगती हूँ. मैं ऊपर वाले से माफ़ी मांगती हूँ. मैं उस इंसान से जिसके साथ गलत किया अगर मैंने शायद हो, तो मैं उससे माफ़ी मांगती हूँ. मैं नहीं समझती कि जज करने वाला कोई मेरे लिए मैटर करता है, क्योंकि वो जज करने वाले लोग और वो नेगेटिव कमेंट करने वाले लोग वो होते हैं जिनके पास कुछ खास नहीं होता करने के लिए. तो वो अपनी तनकीद और अपनी नेगेटिविटी लेके आपकी तरफ आते हैं. तो मेरे गार्ड्स बहुत अप है. मुझे फ़र्क अभी भी पता नहीं, कुछ हेट्रेड और पता नहीं क्या क्या मेरे फादर के बारे में चल रहा है. और मैंने तब भी बोला था, मैं आज भी बोलती हूँ कि मैं उनको हमेशा सपोर्ट करूँगी, क्योंकि आपकी फैमिली होती है जो आपकी सपोर्ट होती है. और मैंने ख़ुद देखा, पहले मैंने पोस्ट किया और मुझे बोला गया जी आपने ये क्यों सपोर्ट किया है, आप कौन होती हैं सपोर्ट करने वाली, कि आपको पता नहीं है. सबसे पहले तो मैं एक बेटी हूँ. नहीं, उन्होंने बोला नहीं है कुछ, उनके शो पे कुछ ऐसी बात हुई थी. हाँ, उन्होंने नहीं बोला. बहुत ट्विस्ट किया गया बहुत था, नेगेटिव ट्विस्ट करके एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया टू टार्निश हिज इमेज एंड रेपुटेशन. बट मैं बोलूँ कि अल्लाह का हाथ जिस पर हो, ऊपर वाले का, उसको कोई नहीं रोक सकता. और जो तरक्की याफ्ता इंसान हो, जिसकी तरक्की लोग देख रहे हैं, उससे जलने वाले तो बहुत होते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. एंड फैसल, आई थिंक ही हैज, जितने उनके सपोर्टर्स हैं, ही हैज गॉट एन आर्मी ऑफ पीपल. और थोड़ा सा ना उनकी वजह से मैं ट्रेन भी हो गई हूँ, क्योंकि अब ऑब्वियसली आपको पता है रियल एस्टेट इज़ अ बिग बिजनेस. ठीक है, मैं बेचारी यहाँ आके शुरू में मैंने बेचारा फील किया था, बट आई एम ब्लेस्ड विद अ वेरी गुड टीम. माई बॉस इज़ अमेजिंग. बड़ा रिस्पेक्ट और बड़ी प्रोटेक्शन है मेरे साथ. ऊपर बेसिकली आप ऊपर वाले से आप प्रोटेक्शन मांगते हो तो आपको इर्द गिर्द वसीले मिल जाते हैं. जो आपने प्रोफेशन चूज किया, बीइंग अ रियल्टर, ठीक है, Yeah. ये लार्जली एक मेल डोमिनेटेड फील्ड है, ठीक है ना. वी डोंट सी मेनी This world is a male dominant Oh world. yes, I'm tired of this already, but it is how it is. But they're your protectors. They're your protectors as well. Some of them, not all Some of them. not all of Not them. all of them. You're God lucky has if you created find them. somebody to protect you. Yeah. तो आई मीन ये एक मेल डोमिनेटेड फील्ड है. इसमें एज अ वुमन आपने किस तरह क्या स्ट्रगल्स देखी हैं या किस टाइप के प्रेशर से डील किया है? वी वुड लाइक टू नो अबाउट दैट. अच्छा, स्ट्रगल्स बड़े रहे हैं. कोई भी सक्सेस बगैर स्ट्रगल के नहीं होती. देयर इज़ नो सक्सेस स्टोरी until unless there is no hurdles. And I strongly believe कि मैंने सीखा है उन hurdles से, ना कि मैं उसको नेगेटिवली लूँ, क्योंकि वो टाइम वो था मेरे लर्निंग प्रोसेस का, जिसमें बीइंग अ स्टार चाइल्ड, कास्टिंग काउच वाले मैटर्स वो सोचते भी नहीं हैं कि कि वो अपने बाप को भी बता सकती है. ऑब्वियसली माई फादर वुड नो एवरीथिंग. आई टेल हिम एवरीथिंग. मतलब मैं सोचती हूँ कि मैं कमिंग फ्रॉम दिस बिग फैमिली, इफ़ आई हैव टू फेस दिस, what about those girls who come out and who struggle so hard in their life? तो उन बेचारियों के लिए कितना मुश्किल होता होगा, क्योंकि मैंने जो hurdles face किए हैं फ्रॉम एवरी मैन. आप किसी भी फील्ड में आ जाओ, वो एक्टिंग हो, वो मॉडलिंग हो, वो रियल एस्टेट हो, वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो, वो XYZ, एनी बिजनेस, स्पेशली द कल्चर दैट वी लिव इन. आई डोंट वांट से कि हमारा मुल्क काश इस तरह होता कि औरत सबसे ज़्यादा, बाय द वे, इस हमारे रिलीजन के अंदर, आई एम अ मुस्लिम सो आई कैन टॉक अबाउट इट, ये मेरा अपना राइट है. अब अगर इस पे लोग बोले कि मैं कौन होती हूँ बोलने वाली, तो वो बोलें, मुझे इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता. And I think आप बहुत खूबसूरत बोलती हैं. And I think this is something that you've taken from Faisal as well. You're very eloquent in your speech. That is so true. That is so true. Because Zubi जब बोलते हैं ना, तो बंदा मतलब सुनता है कि यार वाओ यार, मतलब कितना अच्छा बोलते हैं. And I think you've gotten that from him.
something to say, you know. Yeah, 100%. All right. So इसके सारे struggles हैं. मतलब there's a lot बिल्कुल. that you had faced. हर किसी के लिए है. Even it's not just for women. I think even men face a lot because औरतें भी आती हैं ऐसी जो they try to, you know, give and take. हर business में अगर मर्द struggle कर रहा है तो औरत ऊपर से आएगी, और अगर it depends on how humble you are, how humanity आप में कितनी है, आपका religion आप में कितना है, और बस that's it. So like Good and bad people you know, are there. You talked about the struggles, but I do understand कि कुछ आसानियाँ भी होंगी because of the name that you've carried. So how has that helped you in, you know, kind of paving your way ahead? वो आसानियों के बारे में बताएं, because I understand कि struggles तो थी, बहुत struggles थी, जैसा आपने बताया. आसानियाँ क्या क्या थी? आसानियाँ वहाँ से आना शुरू हुई जब मैंने बिलीव करना शुरू किया कि अब सब कुछ सही हो जाएगा. अब सब कुछ सही हो जाएगा. And it is about energy. How you conduct yourself, how you think about life. मैंने अपनी लाइफ को जब पॉजिटिवली पाथ पे लेकर गई तब मैंने देखा डिफरेंस कि जब मैं सोचना शुरू हुई कि अब सब सही है, everything is positive, everything is good. That's when things started to change for me. And toxicity आपकी सराउंडिंग में जो होती है आपको उससे भी कट ऑफ करना होता है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज आप पे बहुत बुरा इफेक्ट लेकर आती हैं. तो अगर आप किसी सड़ी हुई पौधे के साथ अपनी एक और पौधा अच्छा लगा देंगे तो वो भी सड़ जाएगा साथ. ठीक है, तो आपको अगर एक प्लांट बनाना है तो आपको बिल्कुल एक फ्रेश बेस के साथ एक अच्छी सी मिट्टी के अंदर उस पौधे को डालना पड़ेगा, उसको डेली वाटर करना पड़ेगा, ना कि आप उस पौधे को तनकीद करो. यू नो अबाउट दोस चाइनीज थेरेपी, राइट? ठीक है, दैट यू टॉक टू द प्लांट नाइसली एंड देन यू टॉक, nurture them. So when you nurture your own self, when you love your own self, I think it's a game changer for you. I'm moving to a very personal question, and it's entirely up to you to answer that or not. मैं समझती हूँ अगर आप उसका सही जवाब देती हैं तो हो सकता है people who are struggling with similar situations, especially me, because my father also had a second marriage, ठीक है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं, let's be very open about that. But क्या एडवाइस आप देना चाहेंगी उन लोगों को जो कि एक सिमिलर सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जिन्होंने एक सिमिलर सिचुएशन देखी है, वो बेटियां, वो बच्चे, यू नो, व्हाट एडवाइस वो शुड यू गिव देम सो दैट दे अंडरस्टैंड and they're more accepting? I am so glad that you asked this question. Let me start from one thing. It's not a situation. It is a choice. माँ बाप शादी कर लेते हैं, अगर उनकी नहीं चलती आपस में, for example, they have the right to move on. You know, you can't stop them just because. और मैंने जो मेरे फादर की अभी मैरिज है, उसमें मैं सबसे आगे खड़ी हुई थी और मैं बहुत खुश थी, और मैं उनकी वो थी, what do you call that, for a bride, maybe a bridemaid or oh wow, that's such a beautiful and thing. I was there जब उनकी शादी हो रही थी, because you know he got married at very young age, and a man has the right, a woman has the right to move on. और जब उनकी शादी हो जाए, so you cannot assume कि you are going to be in the middle of it. You know, you have to give them space. आपको एक दफ़ा आपके माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा कर दिया, हर फैमिली को अगर आपका बाप या आपकी माँ इक्वल रख रही है, तो I think that's the best thing that can happen. I have my really good connection with my dad. It's a separate family. I respect them. I love them. Those kids are my. मैं उनको देखती हूँ ना बच्चों को तो बड़ी खुशी होती है, because I see my reflection in them. और it is a God's creation. मैं बताऊँ, मुझे देखकर अपने बचपन और बड़ा कनेक्टिविटी फील होती है, बिकॉज यू नो आपका अपना ब्लड होता है, तो आप कनेक्शन फील करते हो. So do you spend time with them? Do you have like manage to like find Yeah, time for honestly, even me and my dad are not able to spend time together. I am not able to spend time with my mom, but yes, मैंने जब वो छोटी पैदा हुई थी तो एक उसकी नापियाँ चेंज करना और ये सारी चीज़ें मैंने बहुत की हुई हैं. और हर चीज़ का अपना एसेंस होता है. जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो सब अपने अपने रास्ते चलते हैं. और हमने इससे पहले भी हम बात कर रहे थे, तो आपने मुझे बोला एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की, आप इट काइंड ऑफ स्टेड विद मी कि इट्स अ मैन्स जॉब to kind of streamline It's a man's things. job 100% to keep his family. अगर उनकी 2 या 3 फैमिलीज हैं तो उनको सेपरेट रखना और इक्वल रखना. जब आप एक घर के अंदर सारे लोग भर देंगे ना, वो चाहे ऑफिस हो या चाहे घर हो, हाउस होल्ड,
वहाँ टॉक्सिसिटी क्रिएट होना शुरू हो जाएगी. सो आई थिंक इट्स अ मैन्स जॉब. हानिश, अगर जिनके पास चॉइस ना हो कि वो सेपरेट रख सकें या वो अफोर्ड ना कर सकें, then how do they kind of keep the balance and how do they keep the peace? Be ready for the drama. Be ready for the drama. Oh God, that's not very encouraging. And I have no experience with it, but it is going to be a good drama. It's going to be a good drama. बनते हैं ना यार ड्रामे, आपने देखा होगा. But I really liked how you tackled that one difficult question because I understand कि थोड़ा सा यार I am glad कि you asked because people have their assumptions and I honestly enjoy their assumptions. The way they come up with those. मैं आपको बताऊँ, पता नहीं लोगों को शायद लगता है कि मैं बड़े परेशान होती होंगी ना, मैं इतना एंटरटेन होती हूँ. मैं अपने DMs खोलती हूँ, मैं अपने कमेंट्स खोलती हूँ और मैं अपने दोस्तों के साथ बैठती हूँ और हम enjoy करते हैं सिर्फ. It's a pure entertainment. We don't need to watch TV. The amount of funny comments and hatred that we get because I cannot relate to it. It's their assumption for me and it's a success for me. Yeah, I think because you're lucky because मैंने लोगों से बात की, वो काफी मुतासिर होते हैं यार, वो तो डिप्रेशन में चले जाते हैं. यार मैं तो कहती हूँ कि जब आपके बारे में बुराई होना शुरू हो जाए ना, इसका मतलब आपने कोई बहुत अच्छा काम करना शुरू कर दिया है. तो मैं इस बात पे बिल्कुल अटल हूँ. तो आप लोग मुझे और हेट करें, मेरे लिए इससे बड़ी बात और कोई नहीं है. मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़े की चीज़ें लाने वाली हूँ और इंशाल्लाह बी रेडी एंड स्टे ट्यून्ड. That we should be ready. मेरा एक और सवाल ये है कि सिंस हम बात कर रहे हैं इस बारे में, सवालात ख़त्म नहीं हुए अभी. सवालात नहीं ख़त्म हो रहे यार, बस कुछ सवालात हैं. I want to know कि how do you spend quality time with Faisal? What is your idea of spending quality time with him? Communication. My whole idea. It doesn't mean that you have to be in face. Communication is the key to every relationship. चाहे वो फोन पे हो जाए, चाहे वो फोन पे हो जाए, वो जैसे भी हो. If you're communicating with your family in any sort of way, that's. और माँ बाप को ना प्यार, मैं बोलूँ जैसे जैसे माँ बाप बड़े होते जाते हैं, आप उनको सिर्फ प्यार दो और वो सिर्फ उसी का वेट कर रहे होते हैं. जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो वो भी प्यार के उसमें होते हैं. तो मैं अपने बाप से, अपनी अम्मा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार करती हूँ. मैंने बचपन में बहुत तंग किया था, अब मेरे लिए वो बेबी है. So now it's your time to take care of. Yes. और हर औलाद तो करना चाहिए. बिल्कुल, बेशक. एक आखिरी सवाल है. अभी तक मेरा वही ख्याल करते हैं. जी. हूँ तो अभी भी मैं उनकी बेबी, लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर You aim to take care of. I aim to take care of. चले तो एक बैकअप रिटायरमेंट प्लान आप हैं. 100%. You can always lean on me. If he's watching the interview, he's going to be very happy. इंशाल्लाह. एक सवाल, आखिरी सवाल मेरा सवाल ये है कि आप एक क्या एडवाइस देना चाहेंगी टू पीपल, टू वुमेन जो कि अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ अच्छा करना चाहती हैं. मल्टीपल टाइप्स ऑफ इश्यूज वो जो एक औरत फेस करती है जो कि एम्बिशियस औरत हो, क्या एडवाइस देंगी आप उनको? Believe in yourself. First of all, educate yourself. Education is very important. And education doesn't mean you have to go in some expensive university. Education आज तो सबके पास हाथ में फ़ोन है यार. एक फ़ोन खोलो, गूगल खोलो, तो अपने आप को एजुकेट करो हर चीज़ के बारे में. उसके लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए. मैंने खुद नहीं ली. I'm a dropout by the way. Oh wow, you didn't know about that. Yeah, I'm a dropout. I studied fashion and I'm into business. And I educated myself. I plan to educate myself more about this business because मुझे ये blessing मिली है अल्लाह की तरफ से कि मैं एक बड़े प्लेटफॉर्म के साथ काम कर सकी और वो भी बड़ी मेहनत करके एक सही जगह आके पहुंची. तो अभी भी अब समझे, this is the beginning of my career. I don't call it a success story as of now. Because there's more to come. There's a lot to come. Alright, we'll be looking forward to that. Yeah. Thank you. तो औरतों को मैं यही बोलूँगी कि आगे बढ़ें, घर से निकलें और अपने घर का environment ऐसा बनाएं कि जहाँ औरत को आगे बढ़ने की इजाज़त मिले और अगर ना मिले तो अपना रास्ता खुद बनाएं, क्योंकि आपको कोई नहीं मदद करेगा, आपका ऊपर वाला आपका मदद करेगा या आप अपनी मदद खुद कर सकते हैं. There's no one who's going to help you except your God and yourself. Very well said. Very well said. Thank you.